स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube व्लॉग में। आज हम फिर से आए हैं नए क्वेश्चनों के साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहले भी हमने कुछ वीडियोस डाली हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। अभी ज़्यादा टाइम समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं भाई आप सभी के सामने। हम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे और साथ में आंसर को रिपीट करेंगे एक टाइम में ही। अच्छे क्वेश्चन आपके सामने अभी जो पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? वो है भाई ज्योतिसर। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिसर है। महाभारत मूल निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये पहले भी आए हुए हैं CPLO 4 फरवरी को। इसका है भाई जय संहिता। महाभारत मूल निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। निम्न में से कौन सा शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? ये सभी हैं भाई भारतवंश, पुरुवंश, कुरुवंश। शक्तिशाली राजवंश जो हरियाणा के इतिहास से संबंधित है वो है पुरुवंश, कुरुवंश, भरतवंश। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई मार्गशीर्ष में। वैसे तो हर कोई बता देगा भाई जैसे दिसंबर में, लेकिन इसको बोलते हैं मार्गशीर्ष। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर लड़ा गया भाई। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? रोहतक का। किसको होता है भाई? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? वो हुआ करता था भाई कुरु का। प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? कुरु का। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? सुनाया गया था कहाँ पे? संजय द्वारा। यानी फिर किसके द्वारा सुनाया गया था? संजय द्वारा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया गया था संजय द्वारा। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश डैश स्थान पर दिया था। कौन सा स्थान पर दिया था? ज्योतिसर स्थान पर। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? धर्मक्षेत्र के रूप में। गीता का प्रथम श्लोक जो है कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? धर्मक्षेत्र के रूप में। हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था? हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के रूप में जाना जाता था। हम सीधा आंसर बोल रहे हैं और क्वेश्चन बोल रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है लेकिन आप क्वेश्चन और आंसर पढ़िए, वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश और ब्रह्मो प्रदेश। ये सभी तीनों आएंगे भाई। ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मोपदेश। उसके बाद है भाई महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिह्नित किया गया था? कृषि युग। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को चिह्नित किया गया था भाई कृषि युग से। कुल वेदों की संख्या कितनी है? कुल वेदों की संख्या है भाई 4 यानी 4। कुल वेदों की संख्या है 4। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था? महाभारत से लड़ा गया पहला युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र घाटी के यानी सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। वो है महाभारत से लड़ा गया पहला युद्ध। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? महाभारत ग्रंथ में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? महाभारत ग्रंथ में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थल के पुरातात्विक साक्ष्य पर
प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? बीबी लाल, बीबी लाल, बी. बी. लाल।